सीताराम। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। कौशल कुशल कुशल कुशला कुशल पालक बालक ललिका कुशल पालक बालक ललिका कमल कैरव पाली कुलालिका ना शिथिला मिथिला धिप बालिका ना शिथिला मिथिला धिप बालिका सुदयितो दयितौ जगतामसौ दयितौ समय सदा विजयते जयते स्वर वंदना समुदितौ मुदितौ रघुनंदना समुदितौ मुदितौ रघुनंदना समुदितौ मुदितौ रघुनंदना। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य डॉक्टर पुंडरीक गोस्वामी जी। आज का जो वर्तमान समय है वह संक्रमण का समय, विचारधाराओं को लेकर द्वंद्व रहता है समाज में। विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी, जिसको सनातन संस्कृत से परिचय अपनी शिक्षा के बाद प्राप्त होता है, वह कहीं न कहीं हमारी सनातन संस्कृति पे, हमारी व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाती है। उन प्रश्नों का उचित समाधान ढूंढने के लिए आज की मनीषा, आज की सनातन संस्कृति जिन कुछ विद्वत जनों की ओर आश्रित होती है, जिन विद्वत जनों की ओर देखती है, मुझे लगता है कि नौजवान पीढ़ी में डॉक्टर पुंडरीक गोस्वामी उस नौजवान पीढ़ी से संवाद स्थापित कर रहे हैं जिसने तर्क को ही सत्य मान रखा है। उसके विवेक को जागृत करना सनातन संस्कृति के माध्यम से यदि व्यक्ति बहुत बखूबी कर रहा है और जिसको पूरा धर्म क्षेत्र बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रहा है, ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान डॉक्टर पुंडरीक गोस्वामी जी का मैं अयोध्या की इस धरती पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य परम पूज्य श्री कुरेशाचार्य जी महाराज, जिन्होंने हम जैसे लोगों को भी कथा से जोड़ने का आज यह महती प्रयत्न किया है, हमारे बहुत ही परम सहयोगी और अयोध्या की विद्वत परंपरा को, वो श्री जो लक्ष्मण किलाधीश जी से निःसृत है, उस परंपरा को दिग्दिगंत में हम लोग तो अयोध्या ही वास करते रहते हैं, लेकिन आप लोग पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर अयोध्या की सनातन संस्कृत से पूरी दुनिया, पूरे भारतवर्ष को परिचित कराते रहते हैं। श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य आचार्य रत्नेश जी, जिनका विद्वतापूर्ण वक्तव्य आप सभी लोग अभी सुन रहे थे, पूज्य श्री धराचार्य जी, जिनके विद्वत चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करता हूं, और हमारे मित्र और सहयोगी मिथिला बिहारी दास जी। संतत्व की क्या निश्चलता हो सकती है, क्या सरलता हो सकती है, और उन सब की सीमाओं का अतिक्रमण करके उसकी क्या सहज उपलब्धता हो सकती है। अयोध्या को जन जन से, संत के निश्चलता से, सरलता से परिचित कराने वाले हमारे बहुत ही प्रिय मित्र मिथिला बिहारी दास जी, जो डिजिटल भी हैं, हाईटेक भी हैं, अपनी टेक्नोलॉजी के भी तमाम प्रयोगों से पूरी दुनिया को अयोध्या से जोड़ते रहते हैं, निश्चल हृदय से अपनी उस चित्रकूट में लोगों का स्वागत करते रहते हैं। वंदनीय आचार्य मिथिला बिहारी दास जी के भी चरणों में प्रणाम करता हूं। हम लोग दूसरी दुनिया के वासी हैं। हमारी जो दुनिया है वहां तर्क नहीं काम करता है, हमारी दुनिया में गुणा गणित नहीं काम करता है, हमारी दुनिया भाव की दुनिया है, हृदय की दुनिया है। हमारा हृदय पक्ष ही जब समृद्ध हो जाता है तो हमारी दुनिया समृद्ध हो जाती है। और हमारी दुनिया में कोई गणित नहीं चलता है
कि हमने इतनी तपस्या कर ली तो हमें भगवान उपलब्ध हो जाए। हमारी दुनिया में कोई 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 संयोग, कोई पूर्व निर्योजित कार्य नहीं हो सकता है कि हमने इतनी तपस्या कर ली, हमने इतनी योगचर्या कर ली, हमने इतना प्राणायाम कर लिया तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमारी दुनिया तो कृपा साध्य दुनिया है, हमारी दुनिया तो भगवान की कृपा पे आधारित दुनिया है। और वह कृपा पर आधारित दुनिया व्यक्ति के जीवन में भाव पक्ष को एकाएक इतना समृद्ध कर देती है कि व्यक्ति का जीवन में एक क्रांति घटित होती है। कब एक मीरा जो एक राजकुमारी थी, एक जो राज रानी थी, कब वह पग घुंघरू बांध कर नाचने लगती है, इसका कोई पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। कब कोई चैतन्य महाप्रभु यह कहता है, जो उस समय के बंगाल का सबसे बड़ा विद्वान था, यह कहता है कि अब यह शास्त्रार्थ की दुनिया बहुत हो गई, अभी उठाओ एक तारा और गाओ सीताराम सीताराम। हमारी दुनिया किसी गुणा गणित से नहीं चलती है, हमारी दुनिया चलती है भाव पक्ष से चलती है। और उस भाव पक्ष की समृद्धि के लिए जो यत्न किए जाते हैं, उस भाव पक्ष की समृद्धि के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं, वह भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। लेकिन समाधान तो इसी पक्ष से मिल रहा है। और उस समाधान के लिए जो पूर्वाचार्य मत बताते हैं, उसमें आदरणीय गर्गाचार्य जी का मत है कि भगवान की कथा श्रवण करने से वह भक्ति, वह भाव पक्ष प्राप्त होता है, वह हृदय का वह प्राबल्य प्राप्त होता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में एक उसकी क्रांति घटित हो जाती है। आज हम लोग यहाँ पर श्री राम कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और कथा के बार बार श्रवण से व्यक्ति के हृदय में जब भक्ति के बीज पनपते हैं, तब कहीं जाकर उसका वह हृदय पक्ष, वह भाव पक्ष मजबूत होता है और उसे इस जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। हम लोग सुनने को तो दिन भर कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं, कभी इनकी बातें, कभी उनकी बातें, लेकिन हमारी जो श्रवण की जो स्थिति होती है, वह प्रायः हमारे दोनों कानों तक ही सीमित रह जाती है, इधर से सुना और इधर से निकल। और जब पुंडरीक गोस्वामी जैसा कोई रस सिद्ध कथावाचक हम लोगों के बीच में भगवान की श्री चर्चा करता है, भगवान की मधुर चर्चा करता है, तो वह कानों की दुनिया से अतिक्रमित होकर वह शब्द, वह भाव हमारी हृदय की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। और जब वह भाव हृदय की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, वही भक्ति का बीज बनकर हमारे हृदय में पुष्पित और पल्लवित होते हैं और हमारे जीवन को एक सुगम रास्ता, एक आध्यात्मिक ऊंचाइयों को तय करने का रास्ता, एक धार्मिक संपन्नता का रास्ता दिखा जाते हैं। मैं पूज्य गोस्वामी जी को बार बार अभिनंदन स्वागत करते हुए इस बात के लिए कि रामचरित जे सुनहि अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। जो भगवान का चरित्र सुनकर जो संतृप्त हो जाते हैं, जिनके मन में संतुष्टि का भाव आ जाए, ये समझ लीजिए कि वह उन्होंने भगवान के चरित्र को जाना ही नहीं। यह तो ऐसा चरित्र है, ऐसा कथा है, ऐसा कथानक है, ऐसा भाव पक्ष है, इसको जितना सुने, जितना सुनते जाएंगे, श्रवण समुद्र जिन्होंने अपने कर लिए, जिसमें भगवान की कथा की नदियां बार बार उसमें प्रवाहित होती रहती, बार बार पड़ती रहती हैं और हमारे भाव जगत को, हमारे हृदय पक्ष को समृद्ध करती रहती हैं। उस समृद्धि को यहाँ पर समृद्धि का आश्रय बनने के लिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ और पुंडरीक जी से निवेदन करता हूँ कि इस कथा का निर्झर यहाँ पर प्रभावित करें, क्योंकि तब लग बसै जीव खल नाना, लाभ मोह मत्सर मद नाना, जब लगे हृदय न बसै रघुनाथा, धरे चाप कायक था। जब तक हमारे हृदयों में भगवान नहीं पधार जाएंगे, हमारे हृदय में श्री सीताराम नहीं पधार जाएंगे, हम अपनी क्षुद्रताओं से, अपनी भावनाओं की उच्छृंखलताओं से, अपने काम क्रोध मद मत्सर से प्रभावित होकर अपने जीवन को नष्ट करते रहेंगे। भगवान रघुनाथ जब तक हमारे हृदय में नहीं पधारते हैं, वो तब तक हमारा जीवन सुगम नहीं हो सकता है। और रघुनाथ के पधारने की सिर्फ और सिर्फ एक विद्या हम सभी साधारण जनों को प्राप्त है, और वह विद्या यही है कि ऐसे रस सिद्ध वक्ता से कथा का श्रवण बार बार किया जाए, जिससे हमारा हृदय का भाव पक्ष विकसित हो, समृद्ध हो, संपन्न हो। इसी शुभ कामना के साथ व्यासपीठ को बार बार प्रणाम करते हुए और अयोध्या की धरती पे उनका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम।